वेल हेलो जनाब, कैसे हैं जी, आप? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी रेफरेंस तो नहीं है मेरे पास एक हदीस का, लेकिन एक हदीस है कि हजरत आयशा मोहम्मद साहब से पूछती हैं कि जो औरत की वो जो हाँ या ना है कि कैसे पूछी जाए। तो वो हजरत हाँ। मोहम्मद कहते हैं कि वो उसकी खामोशी उसकी जो है ना वो हाँ या नहीं है। तो हमारे कल्चर में तो औरतें डर से नहीं बोलती हैं या शर्मा राइट। जाती हैं, तो वो हाँ और ना में कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के साथ वो शादी करने के लिए एग्री हैं कि नहीं। हाँ, ये बड़ी मशहूर है। ये हाँ, हज़रत आयशा की ही है। ये मुझे मिल गई है, बड़ी मशहूर हदीस है ये सही बुखारी मुस्लिम में हर जगह पे है ये वाली हदीस। ये सही बुखारी की 5137वीं है कि शादी के लिए मर्जी बड़ी ज़रूरी है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद ने कहा, ओ अल्लाह अपोस्टल, अ वर्जिन फील्स शाय, यानी एक जो कुंवारी लड़की होती है वो थोड़ी शर्मा जाती है। तो उन्होंने कहा कि उसकी खामोशी ही, हर कंसेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय हर साइलेंस। अगर वो खामोश है तो ये उसकी हाँ है, इसको हाँ ही समझो। और ये और इसमें अब और ये एक और तिरमिदी की भी हदीस है कि हज़रत ये अबू हरैरा फरमा रहे हैं कि जब मेट्रन यानी कि एक बड़ी उम्र की औरत हो, उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर कभी नहीं करनी चाहिए। वर्जिन शुड बी नॉट बी गिवन इन मैरिज अंटिल हर परमिशन इज, और वर्जिन की भी उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए अनलेस उसकी एंड हर साइलेंस इज हर परमिशन, उसकी जो खामोशी है वही उसकी उसकी हाँ है। तो ये अ, मामला उस वक्त हज़रत आयशा ने उठाया था, हमारी फेवरेट ने, कि उसकी खामोशी जो है शर्मा जाए। डर के मामले में भी नहीं बोली जाती कि भाई क्या बोलें, लेकिन अब क्या पॉइंट है इसमें आपका? मैं तो कहूंगी कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम तो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते। तो हम ऐसा बंदा कैसे चूज कर सकते हैं जिसके साथ हमने पूरी जिंदगी गुजारनी। हाँ, तो उस पर वो ये कहेंगे कि आपको पूरी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। आप 5-6 महीने साल गुजारा आपने, अगर नहीं पसंद आई तलाक ले सकते हैं आप। वो लेकिन ये कहेंगे। तलाक वो हर तरह से हमें ही पकड़ेंगे ना। हम औरतों का तो कसूर है, क्योंकि वो हम पे बात है कि हम और घर आप नहीं नहीं चला नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया। आपको ये जवाब देना चाहिए था, नहीं तलाक आप कैसे ले सकते हैं, वो तो वो भी आप मर्द के सकता। मरहूने मिन्नत है। मर्द के वही मरहूने नहीं, मिन्नत है। वो उसी पे आ रही थी कि हम मतलब खुला तो पहले हमारे करेक्टर पे आ जाएगा ना कि हम घर बना नहीं सकती थी, बंदे को खुश नहीं रख सकती थी, इस वजह से हम हमारी तलाक हो गई। हम में ही गलती है, बंदे में गलती नहीं है। तो हमें तो किसी तरह से भी कोई भी राइट नहीं मिलेगा। हम्म। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। कुछ जी। दिनों से एक मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है जो कि क्रिश्चियन है, हम्म। और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और यहाँ आके शादी तलाक सब कुछ होने के बाद उनसे कोई गोरा शादी करना चाह रहा है। ओह हो। तो वो मुझे कह रही थी मुझे डर लगता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं इन सब औरतों से कहना चाहूंगी कि देखो, हम जिस सोसाइटी से आए हैं ना, हम अपनी पसंद का पहन सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। हमें किसी तरह का हक नहीं है। और अगर कोई गोरा तुमसे ये पूछ रहा है ना कि तुमने कहाँ जाना है, या तुमसे यही पूछ रहा है ना कि मुझसे शादी करोगी फोर्स किए बगैर, तो आई थिंक तुम्हें अगर वो किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा और तुम्हारी मेंटली फिजिकली तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। क्योंकि हम्म। ये इज्जत हमें देसियों से नहीं मिलेगी, वो चाहे इस्लाम छोड़ चुका है या इस्लाम में है, हमारी कोई ओह। इज्जत नहीं है, हम जानवरों की तरह हैं। सारे देसी आपने पेल दिए। कुछ देसी अच्छे भी होते हैं। मैंने अब आप कहेंगे मेरी बात भी कर दी, लेकिन आप तो अब आधे से ज्यादा वलैती बन गए, आपकी मैं क्या ओह, बात करूं। गुड सेव, वेरी गुड सेव। नहीं, नो आई एग्री विद यू। देखें, ये हमने गालिब इसके ऊपर मेरे ख्याल ज्यादा बता चुके हैं, और मेरे ख्याल प्राइवेटली मुझे ज्यादा बता चुके हैं
कि किस तरह उन्होंने देखा, और यही वजह थी कि मैंने कोई वो इनकी डेटिंग वेबसाइट नहीं बनाई, क्योंकि किस तरह बहुत सारे देसी एथियस्ट जो हैं वो भी 2 नंबरियां कर रहे होते हैं। वो भी लड़कियों से पता नहीं कुछ इस तरह की तस्वीरें निकाल के फिर उनको ब्लैकमेल ना भी कर रहे हैं, उनको शेम कर रहे होते हैं। अंदर से जो उनका देसी ठरकी मर्द जो होता है ना, वो नहीं चाहता उनका। तो मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया, मैंने कहा ना भाई, इस काम में ना ही पड़ो तो बेहतर है, वरना ये इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी तो फिर हमारे ऊपर बात आएगी। तो ये बात आपकी ठीक है, गोरे का जैसा भी कल्चर है वो उस कल्चर में आपको उसकी पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसको ये सही समझते हैं, इसको बुरा समझते हैं, नहीं समझते, ठीक है। ये जो आपकी जो खातून है, मेरी वीडियो देखना भी, अगर ये वीडियो जब ये आगे जाएगी तो उनको भेजिएगा, मेरी भी उनको यही रिक्वेस्ट है, बल्कि सजेशन है कि जाएं उसके साथ डेट पे जाएं, 1-2 दफ़ा जाएं, देखें, अपने मिजाज देखें। अगर आप ऑब्वियसली वो जानता ही होगा तो उसने गोरा तो हालांकि प्रपोज भी नहीं करता जब तक गोरा आपके साथ 4-5 महीने रह ना ले तो उसके साथ रहें, देखें, क्या किसी कुछ नहीं होता आपको, और आपकी नहीं बनेगी। अगर आपको इस बात पे बुरा लगे कि यार ये हर वक्त ना अपने कपड़े लॉन्ड्री में फेंक के चला जाता है, या जब कोई प्लेटें जो हैं सिंक में नहीं रखता, बाहर शेल्फ पे फैला के चला जाता है, तो दोज आर द थिंग्स जिसके ऊपर आप उससे बहस भी कर सकती हैं। जो कि देसी आपसे बात नहीं करेगा, देसी का एडा बड़ा मुका कटेगा, देसी एडा बड़ा मुका कटेगा लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमें अगर गोरों में ये होता है कि अगर वो आपको अपने माँ बाप से मिलवा देगा ना, आपको अपने दोस्तों से मिलवा देगा और आपको प्राउडली कहेगा कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो विल स्मिथ, हाँ वो इमेज मेरे सामने आ गया है, विल स्मिथ वाला। तो इसका मतलब ये कि वो बंदा भागने वाला नहीं है जो आपको माँ बाप से मिलवा रहा है, पूरी फैमिली से मिलवा रहा है। हाँ, वो अगर गोरा ऐसे करेगा ना आपके साथ, ये है मेरी बेगम कि ये देखो ये है मेरी बेगम, तो इसका मतलब ही इज 100% सिंसियर इन यू, ही इज प्राउड ऑफ यू। तो दैट्स ये इनका कल्चर, और ये इतना बड़ा, और ये बड़ा सिंपल सा। ये नहीं हम कह रहे कि गोरे में बुराइयां नहीं होती, गोरे में भी बुराई हो सकती है जुए का आदी हो, शराब ज़्यादा पी लेता हो, टोन हो जाता हो। ये इसीलिए आप उनके साथ रहती हैं, देखती हैं कि आपके ख्यालात मिलते हैं या नहीं मिलते। और या एनीवे, सो जस्ट वो कहते हैं ना, ठोक बजा के चेक करना। मैं कहूँगी उंगलियों पे नचा के चेक करना, अगर तो वो नाच सकता है तो ये जिंदगी के लिए पक्का है। वो आगे से अगर कहे, वो आगे से पीछे से कोई आवाज आए कि माइकल मत नाचना इन देसियों के सामने फिर क्या करेंगे? आज चले, माइकल को मैं इस तरह से काबू कर लूंगी कि माइकल नाचेगा, दुनिया को नहीं मानेगा। वो जैसे बसंती ने एंड में नाचा ही ना, ये तो नचाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।